हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्मार्ट स्टडी। आई होप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे। हमने जेएन की हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करा था। मैंने ऑलमोस्ट उसके आपको 4 वीडियो दे दी हैं, जिसमें हमने लगभग 300 एमसीक्यू कंप्लीट करनी है। तो आपको पता होगा हमने जेएन की जितने भी टॉपिक हैं जीके में, वो हम बाय एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द 5th पार्ट एंड मेक श्योर कर रही हूँ कि आपने वो 4 पार्ट देखे होंगे वीडियो के। अगर नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो में आए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से चैनल में 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 301, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लाहौरा डायनेस्टी इन कश्मीर। तो आपको पता है गुप्ता पीरियड के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? लाहौरा। तो आप बताइए इनमें से कौन सा फाउंडर है लाहौरा डायनेस्टी का? तो आपको पता ही है संग्राम राजा इज़ द फाउंडर ऑफ लाहौरा डायनेस्टी। तो संग्राम राजा कौन था? संग्राम राजा था क्वीन दीदा थी। आपको पता गुप्ता एम्पायर में थी, ठीक है। क्वीन दीदा का ये था नेफ्यू। तो इसके जो पति थे इतने एबल रूलर नहीं थे, तो इन्होंने अपने के बाद जो अपना किंगडम था वो शिफ्ट करा था संग्राम राज के, ठीक है। और उसके बाद आ गई थी लाहौरा डायनेस्टी। हु वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द हु वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ लाहौरा डायनेस्टी, ठीक है। ग्रेट रूलर कौन थे? तो ग्रेट रूलर थे, क्या वो संग्राम राज ये फाउंडर थे? क्या वो जय सीमा थे या सहदेव थे या सुसला थे? तो जय सीमा थे। आपको बताइए राजतंत्र की जो कल्हार ने जो राजतंत्र की कंप्लीट करी थी वो जय सीमा के टाइम पीरियड पे ही कंप्लीट करी। तो ये ग्रेट रूलर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लाहौरा डायनेस्टी। लास्ट रूलर कौन से थे? तो आपको पता होगा बनीता देवा इज़ द लास्ट रूलर ऑफ लाहौरा डायनेस्टी, ठीक है। बनीता देवा के बाद क्या होता है? देवा डायनेस्टी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 304, संग्राम देवा एंड सहदेव वर दी रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी। तो आपको देवा दिख रहा ही होगा, देव। तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे देवा डायनेस्टी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द मंगोल लीडर दुलूचा, जिसको जुलजू भी बोलते थे, जो कि कश्मीर में इन्वेड करा था। तो मंगोल का है, मंगोल आपको पड़ जाएगा ऊपर रशिया वाले रीजन में। यहाँ से ये आए थे दुलूचू। ये किसके रेन में आए थे? तो ये आए थे उद्यान देवा कौन थे? ये लास्ट हिंदू रूलर थे। इन्हीं के टाइम पीरियड पर कौन आए थे? दैट इज़ दुलूचू। नहीं, ये आए थे सहदेव के पीरियड में। उद्यान देवा के पीरियड में रिंचन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306, कोटा रानी वॉज द फर्स्ट क्वीन ऑफ विच नोटेबल लीडर। तो कोटा रानी जो थी ये उत्पला डायनेस्टी की थी, ठीक है। और कोटा रानी से पहले किससे शादी करी थी? कोटा रानी ने सबसे पहले शादी करी थी रिंचन से। रिंचन कौन था? रिंचन था एक लद्दाखी रूलर था, वो वहाँ से कश्मीर इन्वेड करा था उसने, ठीक है। कोटा रानी वॉज फर्स्ट मैरिड टू रिंचना, ए लद्दाखी प्रिंस था हु सीज पावर आफ्टर मंगोल के बाद आया। रिंचना लेटर कन्वर्ट इस्लाम में कन्वर्ट हो गया और इसने अपना नाम क्या रख दिया? इसने अपना नाम रख दिया सदरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307, आफ्टर रिंचनास डेथ विच किंग डिड कोटा रानी मैरी। देखो जैसे रिंचना मर गया उसके बाद कोटा रानी ने किससे शादी करी? तो कोटा रानी ने शादी करी थी उद्यान देवा से, ठीक है। रिंचना की डेथ के बाद कोटा रानी किससे शादी कर ली? उद्यान देवा से, जो कि सहदेव के भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308, द रूल ऑफ कोटा रानी केम टू एन एंड ड्यू टू दी राइज ऑफ विच मिनिस्टर। देखो कोटा रानी ने जैसे ही शादी, रिंचन मर गया, कोटा रानी ने शादी कर दी उद्यन देवा, वो एक हिंदू रूलर थे। तो इनका कमांडर था जिसका नाम था शाह मीर, और इन्होंने ही इनको मार दिया था, ठीक है। इनका एम्पायर ख़त्म कर दिया, उसलिए उसके बाद सल्तनत जो रूल था, मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसीडर्ड द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको कश्मीर का बता दिया। कश्मीर का कौन था? कश्मीर का था कौन सा था? अरे हाँ, उद्यान देवा। बनीता देवा नहीं, उद्यान देवा। तो ये बोल रहे हैं कि बताइए कि जो हिंदू रूलर था इंडिया का में जो लास्ट था उसका नाम बताइए। तो वो थे सम्राट हेमूचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू भी बोलते थे।
ये थे लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 310, हु वाज द मोस्ट फेमस एंड लव्ड रूलर ऑफ शामिर डायनेस्टी। सबसे ज़्यादा जो फेमस, और क्या वो शामिर थे? शामिर तो खुद ही थे। क्या वो शिहाबुद्दीन थे? जैनुल अब्दीन थे? तो वो थे जैनुल अब्दीन। तो जैनुल अब्दीन की कौन सी डायनेस्टी से थे? तो आपको पता होना चाहिए शामिर डायनेस्टी से जैनुल अब्दीन थे। मोस्ट लविंग जो राजा बोलते हैं ना, वो थे ये। ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हैं, जिनको आप बर्डशाह भी बोलते थे, जिनको ग्रेट किंग बोलते थे। कम से कम इन्होंने अपनी 52 ईयर रेन में गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, बहुत से इन्होंने क्राफ्ट्स, ये एक पैटर्न थे, मतलब क्राफ्ट्स और ये एग्रीकल्चर में इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कश्मीरी रूलर वॉज अपोज्ड बाई फिरोज शाह तुगलक ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज। तो ऐसा कौन सा कश्मीरी रूलर था जो फिरोज शाह तुगलक जो था वो सतलुज के किनारे उसको रोका था, रिवर सतलुज के किनारे उसको रोका था। तो कौन सा रूलर था? क्या वो जैनुल अब्दीन था, शाह मीर था, या शहाबुद्दीन था, या हबीब शाह? तो उनको बोलते हैं सुल्तान शहाबुद्दीन। सुल्तान शहाबुद्दीन एक ग्रेट कॉन्करर थे, जिनको ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी बोला जाता है। मेडिवल ललित आदित्य कहाँ थे? मैंने आपको जो पहली प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया, ललित आदित्य कारकोटा डायनेस्टी के एबल रूलर थे। ठीक है, तो शिहाबुद्दीन जो कि मेडिवल हिस्ट्री में थे, तो इनको बोला जाता है ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द तृतीय राजतरंगिणी। आपको पता है द्वितीय राजतरंगिणी किसने लिखी है? द्वितीय लिखी है जोना राजा ने, एंड द तृतीय किसने लिखी है? श्री वारा पंडिता ने। तो फर्स्ट किसने लिखी है? दैट इज कल्हाना राजतरंगिणी लिखी है। उसकी तो द्वितीय राजतरंगिणी वो जोना राजा ने लिखी, एंड द तृतीय इस किसने, तृतीय किसने लिखी? वो लिखी श्री वारा पंडिता ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 313, हु ओपन द रॉयल किचन, जिसको आज के टाइम पे जोगी लंगर भी बोलते हैं, फॉर हिंदू पिलग्रिम्स एट रेनावड़ी। ठीक है, तो ये किसने ओपन किया था रॉयल किचन के नाम से? तो ये ओपन करा था जैनुल अब्दीन ने। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ये ग्रेट रूलर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द टाउन्स ऑफ जैनापुर, जैनाकुट एंड जैनागिर। ये तीनों आपको पता चल रहा है, जेन से नाम सुन सुन के आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं जैनुल आबदीन ने। ठीक है, सुल्तान जैनुल आबदीन ने ये बनाए, बहुत सारे टाउन बनाए थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बनाए थे उन्होंने, और जिनको उन्होंने अपने नाम दिया जेना। ठीक है, जेना आपको पता है उन्होंने बनाया था एक आर्टिफिशियल आइलैंड जिसको जेना लंक बोलते थे। जेना का दल बनाया इन्होंने, एक पुल बनाया। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीर डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? दैट इज कॉल्ड हबीब शाह। तो ये थोड़े वीक आए, तो इनको हराकर कौन सी डायनेस्टी आ गई थी? इनको हराकर आ गई थी गाजी चक डायनेस्टी आ गई। शाहमीर डायनेस्टी को हराकर कौन सी डायनेस्टी आ गई? दैट इज चक डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 316, शाहमीर रीजनली केम टू कश्मीर फ्रॉम विच एरिया। तो शाहमीर कहाँ से आए थे? शाहमीर आए थे स्वात एरिया से। आज के टाइम इसको देखना है तो ये लगता है, अब स्वात रीजन कहाँ है? स्वात रीजन है पाकिस्तान में। ठीक है, वहाँ से आए थे शाहमीर। ही एंटर द सर्विस ऑफ किंग शाहदेव के टाइम पर आए थे, एंड इन्होंने अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी। पता है आपको, इन्होंने कोटा रानी का मिनिस्टर थे, उनको मार के अपना राज एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 316, रिंचना सुल्तान, अपना नेम जिसने चेंज करा सुल्तान सदरुद्दीन, केम टू कश्मीर फ्रॉम। रिंचना कहाँ से आया था? मैंने आपको बताया ये एक लद्दाखी प्रिंस थे, तो लद्दाख से ही आई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 318, लंकर चक द एंसेस्टर ऑफ चक डायनेस्टी के एंसेस्टर थे, ये कहाँ से आए थे? तो ये भैया आए थे दर्द टेरिटरी नियर गिलगित वाला रीजन है ना, जे वो पीओके वाली साइड से, वहाँ से आए थे गिलगित एरिया से। गिलगित हुंजा एरिया बोलते हैं इसको, वहाँ से आए थे गाजी चक। ड्यूरिंग द रूल ऑफ उद्यान देवा, जो कि लास्ट हिंदू रूलर थे, हु एक्चुअली गवर्न द स्टेट। उस समय स्टेट कौन गवर्न कर रहा था जब उद्यान देवा का टाइम पीरियड चल रहा था? भाई तब गए थे उसकी, जो मैंने बताया एबल रानी थी, कोटा रानी, वही कर रही थी। वाइल उद्यान देवा वॉज दी टिटुलर King Queen Kota Rani was de facto ruler who managed the administration.
किंग तो नाम का बनाया हुआ है, लेकिन जो डी फैक्टो रूलर थी वो क्वीन कोटा रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 320, द कश्मीर सना आर कश्मीर ईरा मार्क्स द कन्वर्जन ऑफ विच रूलर। तो जैसे ही रिंचना कन्वर्ट हुआ इस्लाम में, उसके बाद रिंचना थोड़ा टाइम ही रहा, उसके बाद शाह मीर आ गई थी और शाह मीर ने स्टार्ट कर दिया था कश्मीर सना कि इसके बाद हमारा सल्तनत का टाइम पीरियड चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान शहाबुद्दीन एंड ज़ैनुल आबदीन बिलोंग टू विच। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शाह मीर डायनेस्टी थी उसमें जो एबल रूलर थे वो थे ज़ैनुल आबदीन। शहाबुद्दीन भी ग्रेट कॉन्करर थे, इनको बोला जाता था ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। ठीक है, तो शामिर डायनेस्टी से दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 322, द हिस्टोरियन जोना राजा रोड द द्वितीय सेकंड राजतरंगिणी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके रेन में लिखी थी? ज़ैनुल आबदीन के रेन में। तो मैंने आपको पहले बताया था जो द्वितीय राजतरंगिणी थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी हिस्टोरियन जोना राजा ने। और किसके टाइम पीरियड पे लिखी? वो लिखी थी ज़ैनुल आबदीन के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323, विच शाहमीर डायनेस्टी रूलर पेड स्पेशल अटेंशन टू एग्रीकल्चर। ये मैंने आपको बताया कि जो ज़ैनुल आबदीन थे इनका बहुत ही जो आर्ट एंड क्राफ्ट की साइड और एग्रीकल्चर वाली साइड इनका बहुत अच्छा ध्यान रहता था। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करे हैं इस फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 324, हु कंस्ट्रक्टेड दी मार कैनाल, रोहरू कैनाल, कक्करपुर कैनाल एंड अवंतीपुर कैनाल। इतनी सारी कैनाल किसने बनाई है? तो अभी आपको बताया मैंने कि एग्रीकल्चर की फील्ड में ज़ैनुल आबदीन ने बहुत अच्छे काम करे हैं, तो इन्होंने ही ये सारी कैनाल बनाई है। ठीक है, जिनको लोकली क्या बोलते हैं? कूल बोलते हैं, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 325, विच शाहमीर डायनेस्टी रूलर एबॉलिश द जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स लगाया किसने था? जजिया टैक्स लगाया था सिकंदर ने। तो जजिया टैक्स क्या होता है? जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनको ये टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और ये किसने अबॉलिश करा था? वो अबॉलिश करा था जो ग्रेट किंग थे सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। तो पहले फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे इंडिया में जिन्होंने जजिया को अबॉलिश करा। सेवरेटिंग मुगल एम्पर अकबर 150 अकबर ने लगाया। हाँ, बहुत साल पहले अकबर ने भी ऐसे ही हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 326, विच शाहमीर डायनेस्टी रूलर वाज पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। कि बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ठीक है, इनको बहुत पसंद था आर्ट में काम करना, लिटरेचर में काम करना। तो आप आइडिया लगा ही सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। ठीक है, हिज कोर्ट वॉज द हब फॉर स्कॉलर्स। इनके कोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर रहते थे। इन्होंने ट्रांसलेशन ब्यूरो भी बनाया था, जिन्होंने आपको पता है इन्होंने राजतरंगिणी अपने टाइम पर चेंज करी थी संस्कृत से लेकर पर्शियन में। ठीक है, और कश्मीरियात कल्चर को फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327, द डेथ ऑफ विच रूलर मार्क्स द एंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। तो आपको पता है ग्रेट एबल रूलर थे ज़ैनुल आबदीन। जैसे ही इनकी डेथ होगी उसके बाद शाहमीर डायनेस्टी जो थी वीक होती चली, वीक होती चली। और फिर कौन आए थे? शक आए थे। विच शाहमीर डायनेस्टी रूलर वॉज डिपोज्ड बाय हिज कमांडर। एक्चुअल आपको समझ आ रहा होगा तो ये डायनेस्टीज कैसे रन करती थी। कोई रूलर है ना, तो अपने टाइम पर वो यंग एज में उन्होंने बहुत अच्छा रूल करा। जैसे उसके आगे आगे कोई गवर्नर आ गया जो रूल करता, एक भी वीक निकल गया तो उसी की फील्ड में जो उसी के राज में कोई कमांडर हो गया, कोई उसका साथ वाला कोई बहुत ही जो उसने पर्सनल रखा होगा नेता, तो वही बनते थे, वही राजा बन जाते थे, वही गद्दी संभाल लेते थे। ठीक है, बाहर लोग जाते नहीं, उनको मार मूर के, अगर वो थोड़ा सा कमज़ोर निकला तो उनको मार मूर के खुद गद्दी पे बैठ जाते थे। ऐसे ही होता था। अब बोलते शाहमीर डायनेस्टी में जैसे वीक रूलर आना शुरू हो गए, तो कौन सा ऐसा वीक रूलर आया जिसके बाद उसी के कमांडर गाजी चक ने उसको मार निकाला? बताओ कौन सा? हबीब शाह, मैंने पहले आपको बताया ये एक वीक गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी चक द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, he declared Habib Shah unfit to rule due to his incompetence and took over the throne himself in 1561 कॉमन एरा। ठीक है, समझ में आया कि वो वीक थे थोड़े से हबीब शाह। तो हबीब शाह के वो ही जो उसके पीएम थे गाजी चक, उन्होंने उनको बताया कि भैया ये रूल करने के लायक नहीं है, तो इसीलिए उसने थ्रोन अपने पे ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीर डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? बताओ जल्दी। दैट इज़, अभी तो बता रही मैं आपको, हबीब शाह इज़ द लास्ट रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चक डायनेस्टी, तो गाजी चक जो थे, आप पहले आप क्वेश्चन पढ़ा हमने, जो इंसेस्टर थे इनके, ये इसी के फाउंडर थे, ठीक है। गाजी चक इज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, कारकोटा डायनेस्टी जिसमें ललित आदित्य मुक्तापीठ थे, उसके फाउंडर थे दुर्लभ वर्धना, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े अब रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जिससे आपको आइडिया हो गया है कि आपको ये क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हु चेंज गुलमर्ग एंड सोनामर्ग इनटू हॉलीडे रिजॉर्ट्स, गुलमर्ग और सोनामर्ग को उन्होंने चेंज कर दिया था, तो ये चेंज करा था जो कि यूसुफ शाह चक थे। यूसुफ शाह चक कौन थे, कमेंट में बताओ यूसुफ शाह चक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग अकबर रेन, इनको कौन नहीं जानता है, इनको कौन नहीं जानता, अकबर की रेन में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, दैट इज कॉल्ड टोडरमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Mughal ruler was accompanied by Father Jerome Xavier and Benoist डी गोइज टू द वैली, ये दोनों ब्रिटिशर आए थे, ठीक है। किसके साथ आए थे, ये आए थे अकबर के साथ आए थे। ये दोनों क्या करने आए थे, ये जाने, देखो अकबर क्या था, ये डिफरेंट फेथ मतलब धर्म पे विश्वास रखते थे, सबकी ये किसी को नीचा नहीं दिखाते थे, इसीलिए इन्होंने ये अपने साथ रखे होते थे। फेथ एंड द स्कॉली इन्वायरमेंट ऑफ हिज ट्रैवलिंग कोर्ट, ठीक है, इनका कोर्ट के साथ ही चलते थे, पूरे पूरे लोग चलते थे, तो सब चीज़ें देखनी सुननी, इसलिए अपनी उसमें रखते हैं साथ में कोर्ट में। मोहम्मद हुसैन एक कश्मीरी स्कॉलर वॉज अंडर हुज कोर्ट, किसके कोर्ट में मोहम्मद हुसैन थे, तो आपको पता ही होगा ये थे अकबर के ही टाइम में। मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर वॉज ए मास्टर कैलीग्राफर थे एंड स्कॉलर थे हु वॉज ऑनर इन दी मुगल कोर्ट ऑफ अकबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरीनाग एंड आचवल किसने बनाए हैं, बेरीनाग एंड आचवल बनाए हैं जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड द मुगल एम्परर औरंगजेब विजिट, मुगल औरंगजेब कितनी बार आया है, तो ये सिर्फ एक बार ही कश्मीर आया औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब विजिटेड कश्मीर ओनली वंस 1663 और लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री चैलेंजेस इन सदर्न एंड सेंट्रल, इसका ध्यान सारा सदर्न और सेंट्रल इंडिया पे ही था और कश्मीर में सिर्फ ये एक ही बार आया। ड्यूरिंग औरंगजेब विजिट्स टू कश्मीर ही वॉज अकम्पेड, इनके साथ कौन आए थे, जैसे औरंगजेब कश्मीर में आए थे इनके साथ आए थे फ्रैंकोस बर्नियर, ये एक ट्रेवलर थे, साथ में डॉक्टर थे। औरंगजेब एंड रोड एक्सटेंसिवली अबाउट द जियोग्राफी एंड ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर अपनी डायरी में इन्होंने जो कश्मीर की ब्यूटी है, उसकी जो जियोग्राफी है, वहाँ की जो इकॉनमी है, उसके बारे में लिखा था फ्रैंकोस बर्नियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 339, व्हेन वाज द दरबार मूव स्टार्टेड, अभी आपको पता ही होगा पीछे ही रिसेंटली दरबार मूव की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी, फिर हमने बंद कर दिया, ये फिर से स्टार्ट हो गया। तो किसने स्टार्ट करा था अर्लियर, ये रणवीर सिंह ने 1872 में इस ये जो प्रथा थी ये चल पड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 340, शाहजहाँ बिल्ट चश्मा शाही गार्डन थ्रू विच गवर्नर, तो नाम तो आता है शाहजहाँ का ही, लेकिन उनके जो गवर्नर थे उन्होंने ये बनाया था, कौन से ऐसे गवर्नर थे, दैट इज़ अली मर्दन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट ए टोन नगरमगर, नगरमगर टोन किसने बनाया है, तो नगरमगर टोन बनाया है अकबर ने, ठीक है। अकबर बिल्ट दी फोर्टिफाइड टोन नगरमगर अराउंड दी हरी पर्वत हिल टू सर्व एज एक सिक्योर रेजिडेंशियल एरिया बनाना चाहते थे, अकबर ने बनाया था हरी पर्वत फोर्ट जो कि श्रीनगर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 342, विच मुगल रूलर लॉस्ट कश्मीर, तो आपको पता है औरंगज़ेब के टाइम पे जो कश्मीर था मुगलों के हाथ से चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 343, ड्यूरिंग द अफगान पीरियड विच हिंदू गवर्नर वॉज एबल टू रिस्टोर पीस, तो अफगान जो थे आपको बहुत ही इनका ख़तरनाक पीरियड था, इनको डार्क एज बोला जाता है हिस्ट्री में, इन्होंने बहुत ही लूट मारी मचाई हुई थी कश्मीर में। तो कौन सा हिंदू गवर्नर था जिन्होंने पीस लाने की कोशिश करी थी ड्यूरिंग द अफगान पीरियड, दैट इज़ राजा सुखजीवन। गवर्नर थे अफगान इरा में हु फोकस डेवलपमेंट एंड अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड ए पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द लोकल पॉपुलेशन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख रूल रिमेन्ड इन कश्मीर फॉर हाउ लॉन्ग। तो सिख रूल जो था कश्मीर में कितने समय तक चला, तो सबको पता है कश्मीर 27 तक। कब तक चला था, तो 1819 से लेके 1846 तक। कौन सा रूल चला था, सिख रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 345, फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुई। एंग्लो वार हुई, उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह ने ले लिया, ठीक है। कौन से टाइम पीरियड पे हुई थी, ये हुई थी 1845 टू 1846। और ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी इसमें जो थे सिख हार गए थे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सिख आर्मी चीफ ड्यूरिंग फर्स्ट। जैसे फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी उसमें आर्मी चीफ कौन थे, ये तो राजा ही थे रणजीत सिंह, तब आर्मी चीफ थे गुलाब सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 347, व्हेन डिड गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर जम्मू एंड कश्मीर। तो इनको जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, वो कब हुई थी, मैं अर्लियर वीडियोस में भी आपको बताया था, वो हुई थी 16 मार्च 1846 को। इस दिन ये ट्रीटी हुई थी और जम्मू एंड कश्मीर फाइनली एक्वायर कर लिया था गुलाब सिंह ने। लेकिन जो ऑफिशियली था वो कब मिला था, तो वो मिला था 9 नवंबर 1846 एडी को। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो ट्रीटी तो पहले से ही साइन हुई थी, क्यों, कुछ लोकल रेजिस्टेंस आया था जिसकी वजह से इसकी एंट्री डिले हुई थी। और फाइनली जो था 9 नवंबर 1846 ईस्वी में महाराजा गुलाब सिंह ने इसको ले लिया। हु बिल्ट रणवीरेश्वर, एज द नेम सुजेस्ट, रणवीरेश्वर टेम्पल किसने बनाया था, महाराजा रणवीर सिंह ने। और ये कहाँ है, ये है जम्मू में, ये शिव टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 349, हु एस्टेब्लिश्ड द रूल तर्जुना रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो। किसने बनाई थी, बताओ, ये बनाई थी रणवीर सिंह ने। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, टू प्रमोट मॉडर्न नॉलेज एंड प्रिजर्व क्लासिकल हेरिटेज, ठीक है। रणवीर सिंह एस्टेब्लिश ब्यूरो टू ट्रांसलेट वर्ल्ड लिटरेचर एंड साइंस इनटू डोगरी एंड हिंदी, ठीक है, ये बनाई थी महाराजा रणवीर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ JNK एंड व्हेन। आपको पता है किसने बनाया था, महाराजा हरि सिंह ने 1934 में पहली सभा बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली वाज नेम, उस सभा का क्या नाम था, दैट इज कॉल्ड प्रजा सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 350, प्रजा सभा वॉज इनिशियली कंसिस्ट ऑफ, और सबसे पहले इसके कितने मेंबर्स थे, इनिशियली दिस हैव 75 मेंबर्स। प्रजा सभा में कितने मेंबर्स थे, 75 मेंबर्स। ड्यूरिंग डोगरा रूल कश्मीर वॉज डिवाइड इंटू हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट। तो डोगरा रूल के टाइम कश्मीर सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड था, तो नॉर्दर्न में हो गया बारामूला और उसके बाद सदर्न वाली साइड हो गया अनंतनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म दी म्यूनसिपल कमेटीज़ फॉर जम्मू एज वेल एज श्रीनगर। आज जो आप म्यूनसिपल कमेटीज़ देखते हो जम्मू और श्रीनगर बनी हुई हैं, ये इसकी शुरुआत किसने करी थी, किसने बनाई थी, ये बनाई थी महाराजा प्रताप सिंह ने। किसने बनाई थी, महाराजा प्रताप सिंह ने, याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355, विच ट्रीटी इज कॉल्ड दी सेल दीद ऑफ कश्मीर। इसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो हुई थी 16 मार्च 1846 को। इस दिन कश्मीर जो था वो किसने खरीद लिया था, गुलाब सिंह ने, तब बन गए थे वो महाराजा गुलाब सिंह। ड्यूरिंग द सिख रूल विच 2 ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विजिटर कश्मीर। सिख रूल जब चल रहा था तो कौन से 2 ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, कश्मीर देखने आए थे, दैट इज विलियम मूरक्रॉफ्ट एंड रेनल टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार लाहौर वॉज कैप्चर्ड बाय। लाहौर किसने कैप्चर कर लिया था, तो आपको पता है ये कौन है, एंग्लो किसको बोलते हैं, एंग्लो बोलते हैं ब्रिटिशर को, और सिख तो आपको पता है ये सिख ही हैं। तो किसने, और ये सिख तो हार गए थे, तो लाहौर किसने कैप्चर कर लिया हुआ, लाहौर कैप्चर कर लिया था, तब थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोगरा रूलर प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज एंड ओपन प्लेसेस फॉर वर्शिप फॉर द लो कास्ट। तो ऐसे कौन से रूलर थे, वो थे हरि सिंह। हरि सिंह ने जो चाइल्ड मैरिज थी उसको बैन कर दिया था, ठीक है,
और जो मैरिज थी, मैरिज की एज भी इन्होंने बढ़ाई थी, पहले 16 थी लड़कियों की, 14 थी, इन्होंने 16 करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोगरा रूलर मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी? कंपल्सरी किसने बनाई थी? ये भी महाराजा हरि सिंह ने ही प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी बनाई थी। प्राइमरी एजुकेशन फ्री किसने करी थी? फ्री करी थी प्रताप सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, हु कंस्ट्रक्टेड जम्मू तवी ब्रिज? तवी ब्रिज जो है जम्मू का, आज आप जो देखते हो जहाँ से बावे वाली माता दिखती है, तो ये किसने ब्रिज बनाया था? ये बनाया था रणवीर सिंह ने। ठीक है, नहीं प्रताप सिंह ने बनाया, सॉरी माय मिस्टेक। द फर्स्ट ब्रिज ओवर द तवी रिवर वॉज मेजर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ड्यूरिंग प्रताप सिंह रेन एंड फैसिलिटेटिंग ईजिंग ट्रांसपोर्ट बिटवीन जम्मू सिटी एंड द प्लेन्स। ठीक है, किसने बनाया था? याद रखना है, ये ब्रिज किसने बनाया है? ये बनाया है महाराजा प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 361, हु कंस्ट्रक्टेड उत्तरवेनी टेम्पल? जो उत्तरवेनी है जहाँ एक फेस्टिवल होता है, ये टेम्पल किसने बनाया था? ये टेम्पल बनाया था रणवीर सिंह ने। रणवीर सिंह वॉज प्रोलिफिक बिल्डर ऑफ रिलीजियस साइट्स, बहुत ज़्यादा बनाई है इन्होंने। उत्तरवेनी जो टेम्पल है ये सिग्निफिकेंट साइट है जम्मू के पास, ये बनाई थी महाराजा रणवीर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362, लार्जेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं रणवीरेश्वर टेम्पल, जो महाराजा रणवीर सिंह ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363, ड्यूरिंग हुज रेन द ट्रांस हिमालयन टेरेटरीज ऑफ गिलगित, एस्टोर, हुंसनगर वर एनेक्स्ड एंड बिकेम पार्ट्स ऑफ JNK? ये किसने जीती थी? ये जीती थी रणवीर सिंह ने। ठीक है, किसने जीती थी? रणवीर सिंह ने। ट्रांस हिमालयन टेरेटरी गिलगित, एस्ट्रोर, हुंसनगर, ये जीती थी महाराजा रणवीर सिंह ने। चश्मा शाही किसने बनाया था? चश्मा शाही बनाया था, बताओ चश्मा शाही किसने बनाया था? चश्मा शाही बनाया शाहजहां ने, और ये बनाया था 1632 को। कब बनाया था? 1632 को। द आइकॉनिक गार्डन बिल्ड ड्यूरिंग द पीक ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर शाहजहां एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मुगल आर्मी अंडर काजिम खान डिफीटेड हबीब शाह आर्मी एट, कहाँ डिफीट करी थी? हरिपुरा, हरिपुरा में डिफीट कर दिया हबीब शाह को मुगलों ने, कासिम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366, हु इन्वाइटेड अहमद शाह अब्दाली टू कैप्चर कश्मीर? अहमद शाह अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली इज़ दी अफगान, अफगान था ये, अफगान से आए हुए थे। तो इनको किसने बुलाया था? किन बंदों ने इनको बुलाया था कि कश्मीर आओ? लेकिन उसके बाद कश्मीर अफगानियों ने इतना बुरा हाल करा था इनको, और ये सोच रहे थे कि इससे पहले मुगल ही अच्छे थे हमारे लिए। तो मीर मुकुम कांट एंड ख्वाजा जहीर दिदमरी, ये दो लोग थे जो गए थे इस अब्दाली को बुलाने कि भाई आओ और कश्मीर को एनेक्स करो और कश्मीर पे राज करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अफगान रूल से है। अफगान रूल वाज इन कश्मीर फॉर हाउ लॉन्ग? अफगान रूल कितने तक साल तक चला? 67 साल तक, 60 साल तक रूल चला अफगान रूल, इतना लंबा था। 27 ईयर तक किसका चला? 27 ईयर तक चला, किसका चला? अभी मैंने पहले पढ़ा सिख का। 67 तक कितना? अफगान का। 100 तक डोगरों का, 165 तक मुगलों का राज चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरा रूल कंटिन्यू फॉर हाउ मेनी ईयर्स? इज 101 ईयर, ऑलमोस्ट 100 साल। कब तक से? 1846 से लेके 1947 तक का। और उसके बाद क्या साइन कर लिया था हमने? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। हरि सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑन, हरि सिंह कब राजा बने? हरि सिंह कब राजा बने? हरि सिंह राजा बने थे 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल रूल कंटिन्यूड इन JNK फॉर हाउ मेनी ईयर्स? इज फॉर ऑलमोस्ट 165। मुगलों का राज कितने देर तक चला? 165 साल तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग्स तोरमाना एंड मिहिर कुल्ला बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? पहले मैंने बताया था कि ये मिहिर कुल्ला कौन था? बहुत ही क्रूर था। ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग भी सेंट्रल एशिया मंगोल वाली साइड से आए थे। और ये कौन थे? ये बड़ी लूट मारी करी थी इन्होंने कश्मीर वैली में आके। तो ये थे हुना
डायनेस्टी से, हुन्स थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 372, ऑन अक्टूबर 1947 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर 1947 में किसको अपॉइंट करा था हरी सिंह ने, तो वो थे शेख अब्दुल्ला। क्यों ऐसा, क्यों भाई, ट्राइबल इन्वेजन हो रहा था इंडियन डेमोक्रेसी पे, महाराजा अपॉइंटेड एज पॉपुलर जो लीडर था शेख अब्दुल्ला, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए महाराजा ने शेख अब्दुल्ला, उस समय बहुत पॉपुलर थे, इनको अपॉइंट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ दरबीसारा नेम्ड संग्राम राजा बिलोंग टू विच डायनेस्टी। दरबीसारा के रूलर थे जिसका नाम था संग्राम राजा, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे संग्राम राजा, तो जल्दी जल्दी, ये थे लाहौरा डायनेस्टी से। अभी तो पहले पढ़ा, संग्राम राजा यही तो फाउंडर थे लाहौरा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 374, बुद्धिज्म इन कश्मीर वॉज इंट्रोड्यूस बाई एम्परर अशोका इन विच सेंचुरी, तो ये था 3rd सेंचुरी में, 3rd BC में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाव फोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ, देखो रिवर तवी कैसे आती है, रिवर तवी ऐसे आती है, यहाँ उधमपुर, यहाँ जम्मू, तो बाहू फोर्ट आपको कहाँ दिखता है, क्या बाहू फोर्ट आपको इस साइड दिखता है रिवर तवी के, नहीं, बाहू फोर्ट हमें दिखता है यहाँ इस साइड, तो ये रिवर की कौन सी साइड होगी, ये रिवर का हो गया लेफ्ट बैंक, ठीक है, तो लेफ्ट बैंक की साइड है बाहू फोर्ट तवी के किनारे। हु कंस्ट्रक्टेड बाहू फोर्ट, किसने बनाया, सबको पता है, ऑलमोस्ट एवरीवन नोज हु फाउंड दी बाहू फोर्ट, दैट इज राजा बहुलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370, हु इज द फाउंडर ऑफ जम्मू, जम्मू के फाउंडर कौन थे, राजा जाम्बू लोचन, ये इजी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यून सैंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग विच सेंचुरी, तो ये आए थे 7th सेंचुरी, आपको पता है 632 AD जो कारकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है उधर आए थे, तो ये 6th AD के कौन सी टाइम सेंचुरी होगी, दैट इज 7th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 379, ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ जेन का सबसे पुराना फोर्ट कौन सा है, तो यही है, दैट इज बाहू फोर्ट, सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 380, ओल्ड नेम ऑफ ऑल JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो पुराना नाम इसका क्या था, इसका नाम था JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये 1934 में बनी थी, और इस इट वॉज फाउंडेड प्लेटफॉर्म फॉर मुस्लिम 1932 में, 1932 में बनी थी, जिसका JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बाद में इसको एक सेकुलर नाम दिया गया, नेशनल आइडेंटिटी 1939 में इसको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 381, JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन विच ईयर, बनी कब थी, 1932 में बनी थी, ये लेकिन इन्होंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूछा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कब बनी, तो ये बनी थी 1939 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 382, हु इन्वेडेड कश्मीर ऑन 24 अक्टूबर 1947, तो वो जो वहाँ के जो ट्राइबल पठान थे वो इन्वेड कर रहे थे पाकिस्तान से कश्मीर में। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम गवर्नर्स रूल इम्पोज्ड इन JNK, पहली बार गवर्नर रूल कब लगा JNK में, मार्च 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड, सबको पता है कि 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, किस किस के बीच में थी, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन, किस किस के बीच में थी, जवाहरलाल नेहरू थे और कौन था, अयूब खान था, ठीक है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, और बीच में मीडिएटर कौन था, मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। अब ये क्या, अब ये ट्रीटी है जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में, ये ट्रीटी है, नो, अब ये ट्रीटी सीज कर दी गई है, फ्यूचर में हम इसको फिर से इस्टेब्लिश करेंगे, रीगेन करेंगे या नहीं करेंगे, ये इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 386, विच किंग ऑफ JNK एग्रीड टू इंडिया इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, तो कौन सा ऐसा किंग था जो मानने को तैयार था कि हाँ हम मर्ज हो जाते हैं इंडिया में और हमें मिलिट्री, क्योंकि वहाँ से जो ट्राइबल लोग थे, पठान थे, वो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो मिलिट्री असिस्टेंस हेल्प चाहिए थी, तो ऐसे राजा कौन थे, वो थे महाराजा हरि सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन 387, फर्स्ट मॉस्क दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन लद्दाख, पहली मॉस्क जो कि लद्दाख में बनाई गई थी उसका क्या नाम था, दैट इज कॉल्ड द शाही हमदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388, निशाद बाग वाज बिल्ड ऑन, निशाद बाग किसने बनाया, निशाद बना आसिफ खान ने बनाया है। ठीक है। और ये कब बनाया गया, दैट इज 1600 टू 1650 AD, 1600 टू 1650 ईस्वी में। ठीक है। इस टाइम पीरियड पे। और ये कंप्लीट, सबसे बड़ा कौन सा बाग है, तो सबसे बड़ा बाग है शालीमार बाग, और ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन। ठीक है। अमर पैलेस ऑफ जम्मू वाज प्लान्ड बाय, किसने प्लान करा था, वो थे फ्रेंच आर्किटेक्ट। आप देखते हैं उसका आर्किटेक्चर कैसा है, फ्रेंच टाइप है, तो इसलिए फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। फ्रेंच चैट्यू स्टाइल मेक्स इट्स आर्किटेक्चर एनोमली इन द ट्रेडिशनल डोगरा लैंडस्केप। अमर पैलेस, अमर महल पैलेस इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, किस रिवर के किनारे है, दैट इज रिवर तवी के किनारे है। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज तवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 391, JNK RTI एक्ट केम इनटू फोर्स, जम्मू एंड कश्मीर में RTI एक्ट कब फोर्स लागू हुआ, फोर्स में आया, वो था मार्च 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन 392, फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्वत वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, पहली फोर्टिफिकेशन किसने करी थी, वो करी थी अकबर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग चिनार ट्रीज इन कश्मीर, तो चिनार जो ट्री है कश्मीर में ये किसने इंट्रोड्यूस करे थे, दैट इज जहांगीर ने। ठीक है। जहांगीर को कश्मीर बहुत पसंद था, लगभग 14 समर्स जो थी जहांगीर ने अपनी बेगम, अपनी वाइफ नूर जहाँ के साथ गुजारी है, तो इनको बहुत प्यार था कश्मीर के साथ, और ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए भी हैं, पार्क वगैरह, गार्डन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पेंड्रीथन इन राजतंगरी रेफर्स टू प्रेजेंट डे, इसको बोलते हैं श्रीनगर। ठीक है। पेंड्रीथन जो ओल्ड सिटी थी ये किसने बनाई थी, अशोका ने बनाई थी। ये आज के टाइम पर कहाँ है, ये आज के टाइम पर है श्रीनगर में। ओल्ड सफारी। ठीक है। सफ़ायर माइंस कहाँ है, तो आपको सबको पता होगा ये है पाडर रीजन जो कि है किश्तवाड़ में, वहाँ मिलती हैं ये वाली माइंस। इन कश्मीर वैली फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड रनिंग बिटवीन, पहली ट्रेन किस किस के बीच में स्टार्ट हुई थी, कश्मीर वैली की बात कर रहे हैं हम, तो ये शुरू हुई थी बडगाम से लेके अनंतनाग तक, ये पहली ट्रेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 397, फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री, जो रामबाग सिल्क फैक्ट्री है श्रीनगर में, उसके फाउंडर कौन थे, उसके फाउंडर थे महाराजा रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 398, वैट इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज इंट्रोड्यूस, वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये जम्मू एंड कश्मीर में कब लगा, तो ये लगा था 1 अप्रैल 2005 में। ट्रांजिशन टू वैल्यू एडेड टैक्स वॉज पार्ट ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन अर्ली। ठीक है, ये पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 399, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज हेल्ड एंड, जो जम्मू एंड कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई थी उनकी पहली मीटिंग कब हुई, उनकी पहली मीटिंग हुई थी 30 अक्टूबर 1951 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 400, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस कश्मीरी पोएम लाला बाक्याज एंड इज कंसीडर्ड ए पायनियर ऑफ द भक्ति सूफी ट्रांजिशन इन कश्मीर, बताओ कौन सी वो ऑथर थी, क्या वो हब्बा खातून थी, लाल देद थी, अर्नीमल थी, या रूपा थी भवानी, तो वो थी लाल देद। ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। लाल देद जो थी 14th सेंचुरी में पोएमें लिखा करती थी, बहुत फेमस फिगर थी कश्मीर हिस्ट्री की, और ये शॉर्ट वर्सेस बाग के नाम से जानी जाती है, मतलब बाग छोटे छोटे वर्सेस में गाया करती थी। क्रिटिकल रोल इन्होंने कश्मीरी शेविज़म और सूफीज़म में रोल निभाया है। ठीक है। ये नुंद ऋषि के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, शेख नूरुद्दीन के। तो ये थे नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।